पन्ना जी में कोई भी काम श्री जी के आदेश के बिना संभव नहीं था। इसलिए जो भी प्राचीन प्रतियों में निज नाम श्री कृष्ण जी मिलता है या श्री जी मिलता है, सब कुछ उनके आदेश हुआ। निज नाम श्री जी का प्रचलन श्री जी के आदेश से हुआ है। सबसे बड़ी बात है, राजबाला सिडाना ने भी इस बात को अपने ग्रंथ महामती प्राणनाथ उनका साहित्य नामक ग्रंथ में माना है। अन्य विद्वानों की भी मौन स्वीकृति है कि जब शेख बदल सनद ग्रंथ को ले गए तो उस पर मंगलाचरण के रूप में निज नाम श्री कृष्ण जी न लिखकर निज नाम श्री जी साहब जी लिखा गया। श्री जी के नाम को लेकर के विवाद खड़ा किया जाता है, एक केवल निरर्थक विवाद है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो बीतक है, देखिए इसमें लिखा है निज नाम श्री जी साहब जी, और ये कितने साल पुराने हैं? विक्रम संमत 1824 की है। आप हिसाब जोड़ लीजिए, 249 साल पुरानी। ये पन्ना जी की प्रति की फोटो कापी है। जिसको देखना है बसु पुजारी जी के घर जाइए, उनके घर इसकी मूल प्रति पड़ी हुई है। तो ये 250 साल पहले तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, सरकार जी का भी जन्म नहीं हुआ था। हमने चेंज कैसे कर दिया? मुझे या किसी को भी ये चेंज करने का कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन ये भ्रांति फैलाई जाती है कि हमने श्री जी साहब नाम घोषित कर दिया है कि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जिस वाणी को सिर पर रख करके सोनगिरी से लाए थे, आज से लगभग 26 साल पहले मैंने उसी वाणी से समाधि में बैठकर, जब राधे श्याम जी रहते थे तो मैंने चर्चा की थी, उसमें भी श्री जी लिखा है, आप जाकर देख सकते हैं। मुजाहिदपुर में जो स्वरूप साहब है उसमें भी श्री जी साहब लिखा है। ये तो एक स्वरूप साहब है। ज्ञानपीठ में आइए, आपको कई स्वरूप साहब के पतियाँ दिखाई जाएंगे जिसमें निज नाम श्री जी साहब की छाप है। जो सबसे अधिक परिवर्तन किया जाता है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। देखिए ये है बीतक। इस बीतक में ये बीतक का प्रकरण है 65 प्रकरण, और चौपाई 4 से लेकर 13 तक। ये बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी ने टीका की है और प्रकाशित हुई है भिवानी से सदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में। प्रकरण 65 का 4 से लेकर के आगे की चौपाइयाँ पढ़िएगा। इसमें क्या लिखा है? श्री जी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाला गया है। क्या लिखा है मैं मंच से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वैसी भाषा। तो ये मिलावट किसने की? और आगे उसमें छत्रसाल जी के ऊपर ही प्रहार किया गया है कि छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वो आप सब सुंदर साथ स्वयं ही पढ़ करके देख लीजिए कि वो छत्रसाल जी कह रहे हैं कि भाई हमको तो कहते हैं कि तुम लोग भी अंगनाए हो, और वो भाषा जो लिखी है मैं नहीं बोल सकता। ये प्रथम पहर की जो बीतक है, अष्टपहर की, इसमें लिखा है कि प्राणनाथ जी प्रतिदिन अफीम खाते थे और छबीलदास जी प्रतिदिन देते थे। तो आने वाली पीढ़ी यदि पढ़ेगी कि प्राणनाथ जी अफीम खाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और जो मिलावट करते हैं वही समाज में ये विद्रोह पैदा करते हैं कि राजन स्वामी ने निज नाम से कृषि बदल दिया। अभी ये देखिए, ये बीतक है नौतनपुरी धाम से प्रकाशित। इसमें 881 चौपाइयाँ जोड़ी गई है। जो मूल बीतक है लालदास जी की, उसकी पहली चौपाई होती है भविष्य पुराण में राजा कहे जुग जा रहा। लेकिन इसमें जो है, अब ये देखिए, पहला धाम लीला का वर्णन होता है। अब भरतार जो इन ओंकार का तापो नंद का कहे नंदन, कहा ठुकरा इनमें दे मानंद इस। अब इसमें धाम लीला का तो वर्णन है। इस धाम लीला के वर्णन में इसके 6 प्रकरण हैं और 383 चौपाइयाँ इसकी जोड़ी गई हैं। और उसके पश्चात ब्रज लीला का वर्णन है, ब्रजराज का वर्णन है, जिसमें 19 प्रकरण है, 498 चौपाई है। उसके पश्चात जागने लीला का वर्णन है, 881 चौपाइयाँ इसमें जोड़ी गई है। और लिखने वाला प्रवाही है, वो राधा कृष्ण को, वो राधा को लक्ष्मी मान रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वो दिखाता हूँ। गोपियों पाया एकांत कर, लक्ष्मी का भत्तार,
दोए बाहों कंठ धर के अत सुख होत विहार। तो लक्ष्मी के भरतार कौन है? विष्णु भगवान। तो क्या ब्रज में विष्णु भगवान लीला कर रहे थे? तो ऐसी ऐसी जब आप पढ़ेंगे तो सारा विष्णु भगवान और लक्ष्मी पर घटा दिया है। प्रवाही से चौपाइयाँ बना बनाकर ये डलवा दी गई है और सुंदर सा हाथ पर थोपा जाता है। ये हमारे समाज के प्रसिद्ध नौतनपुरी धाम से प्रकाशित ये अभी तक है, लेकिन इस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की। 881 चौपैया जोड़ी जाती है तब भी समाज कुछ नहीं बोलता। हमने तो केवल उजागर किया है जो निज नाम श्री जी साहब श्री जी के आदेश से पूरा हुआ। क्योंकि श्री जी किसको कहते हैं? आगे अभी कई प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं विस्तार से व्याख्या करूंगा, लेकिन यह समझिए हमने या सरकार श्री ने जो परमहंसों ने उस अक्षरातीत का जागनी में जो स्वरूप प्रकट हुआ उस हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर उसको केवल प्रकट किया है। हमने न तारतम बदला है, न मंत्र बदला है, न नाम बदला है, न कुछ भी एक शब्द भी इधर हेर फेर नहीं किया गया है। आप सरसावा से जो भी स्वरूप साहब आप मंगाएंगे उसमें रास प्रकाश गुजराती, खटुती, कलश गुजराती और किरंतम में नीचे नाम श्री कृष्ण ही लिखा जाएगा। हमने श्री जी साहब वहाँ नहीं लिखा है। 5 किताबों में 1735 से पहले 1712 से लेकर 1735 तक जो भी वाणी उतरी है उसमें निज नाम श्री कृष्ण ही रहेगा, श्री जी नहीं रहेगा। उसके पश्चात जब फजर की लीला प्रारंभ होती है तो श्री जी साहब का तातम वहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि वो श्री जी के आदेश से हुआ। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है।